हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 78 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, कन्वर्ट यूयू इनकोड और कन्वर्ट यूयू डिकोड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, हेलो वर्ल्ड। अब इस तरह का कोई भी मैसेज अगर मैं डाटाबेस में सीक्रेट रूप से सेव करवाना चाहता हूँ या इसको कहीं पर ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, मतलब कि कहीं पर भेजना चाहता हूँ, वो भी सीक्रेट तरीके से, ताकि बीच में कोई हैकर इसे पढ़ ना सके, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्ट यूयू इनकोड। ये जो फंक्शन है ये एक एल्गोरिथम पे बेस्ड है जिसका नाम है यूयू इनकोड एल्गोरिथम। और जब हम इस फंक्शन की हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग को या मैसेज को इंक्रिप्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए, जैसे मैंने अगर हेलो वर्ल्ड को इंक्रिप्ट किया इस फंक्शन की हेल्प से तो हमारे को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें जितने भी करैक्टर्स यूज हो रहे हैं कोई स्पेशल करैक्टर नहीं है, ये सारे वही करैक्टर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं जो हमारे कीबोर्ड में होते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने दो नए फंक्शंस किए थे जिसका नाम था MD5 और SHA-1। वो भी कुछ इसी तरीके का काम कर रहे थे, किसी स्ट्रिंग को इंक्रिप्ट करने का। मगर उसमें और इसमें एक डिफरेंस है, जब हम उनसे इंक्रिप्ट करते थे तो उसकी एक लिमिट होती थी, चाहे वर्ड जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे पैराग्राफ हो पूरा। तो वहां पर MD5 जो फंक्शन था वो 32 करैक्टर के अंदर ही उसको एम्बेड करता था, मतलब कन्वर्ट करता था। मगर जो हमारा ये फंक्शन है कन्वर्ट यूएन इनकोड, ये ऐसा नहीं करता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पास कर दिया इसके अंदर, तो जो ये हमारे को एक नया डाटा देगा इंक्रिप्ट फॉर्म में, ये उस स्ट्रिंग का लगभग 30-35% ज्यादा ही डाटा होता है। जितना आप इसमें करैक्टर्स देख रहे हैं, इसमें आपको करैक्टर्स उससे ज्यादा मिलेंगे, तकरीबन 30-35%। मगर जहां पर हमने वो फंक्शंस किए थे MD5 और SHA-1, उनका जो यूज होता था वो बेसिकली पासवर्ड को इंक्रिप्ट करने के लिए होता है। मगर यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है कन्वर्ट यूयू इनकोड, इसका यूज बेसिकली हम मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए करते हैं, ताकि हमारा जो मैसेज है वो जब हम डाटाबेस में सेव करवाएं तो उसे कोई पढ़ ना सके। और जब हमने ये डाटा इंक्रिप्ट कर दिया तो इसको हम यहाँ पे डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, जो हम MD5 में नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है PHP के अंदर जिसको हम करते हैं कन्वर्ट यूयू डिकोड। इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग में हम ये इंक्रिप्ट डाटा यहाँ पे पास कर देंगे तो ये हमारे को दोबारा से हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है string.php और यहाँ पर मैंने str नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई है हेलो वर्ल्ड। अब इस स्ट्रिंग को मैं इंक्रिप्ट करना चाहता हूँ एक अनरीडेबल फॉर्म में, तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ कन्वर्ट यूयू इनकोड। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इको लगा लेता हूँ ताकि जो ये फंक्शन मेरे को रिटर्न करेगा उसको मैं प्रिंट करा के दिखा सकूँ आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फंक्शन ले लिया। अब इसके अंदर बेसिकली एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है हमारा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है वो है str। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा डाटा था हेलो वर्ल्ड वो इंक्रिप्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं। और ये भी एक रीडेबल फॉर्म ही है। ये वही करैक्टर्स हैं जो हमारे कीबोर्ड में होते हैं। ये कोई अलग से स्पेशल करैक्टर इसने यूज़ नहीं किए हैं, ना कोई इसमें अलग से बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है इसे। अब ये डाटा जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक बार इंक्रिप्ट हो चुका है, तो हम इसे बाद में डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्ट यूयू डिकोड। तो आइए उसको देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर करा दूंगा और यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया encode स्ट्रिंग। ये देखिए, मेरे वेरिएबल का नाम है इनकोड स्ट्रिंग जिसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब मैं इसी को डिक्रिप्ट करूंगा, तो देखिए मैं इसी वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको एक बार पहले प्रिंट भी करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इको लिख के इसे प्रिंट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको डिकोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिकोड स्ट्रिंग। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं अपना फंक्शन लिख लेता हूँ कन्वर्ट अंडरस्कोर यूयू डिकोड। ये देखिए, अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे को अपना इंक्रिप्ट फॉर्म का जो हमारा वेरिएबल है उसको पेस्ट करना है। तो हमारा इंक्रिप्ट फॉर्म में जो वेरिएबल था उसका नाम है इनकोड स्ट्रिंग, तो उसको मैं यहाँ पर एज ए पैरामीटर पास कर दूंगा। ये देखिए, अब मैं इसके बाद इसको भी यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर ये वेरिएबल जो है हमारा डिकोड स्ट्रिंग, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये चलेगा कैसे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो फंक्शन है ये ऊपर वाले स्ट्रिंग को इंक्रिप्ट करेगा, तो इंक्रिप्ट हम यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद इसके अंदर जो इंक्रिप्ट डाटा आ रहा है उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज किया कन्वर्ट यूयू डिकोड और यहाँ पे ये वेरिएबल भी पास कर दिया। अब जो डिक्रिप्ट डाटा है वो इस वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा, जिसको हम आगे जाकर यहाँ पे प्रिंट भी करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पहले हमारा इंक्रिप्ट फॉर्म में डाटा आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर डिक्रिप्ट फॉर्म का डाटा आ रहा है। मैं इन दोनों में ब्रेक भी लगा देता हूँ।
ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया, मैंने फाइल को दोबारा सेव किया। ये देखिए ऊपर हमारा कन्वर्ट यूयू इन कोड काम कर रहा है और इसके नीचे जो हमारा दूसरा फंक्शन है कन्वर्ट यूयू डिकोड, ये काम कर रहा है। तो आपने देखा इन दो फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग को या मैसेज को इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी, मगर ये काम हम MD5 में नहीं कर सकते थे। MD5 में या SHA-1 में हम सिर्फ डाटा को इंक्रिप्ट तो कर सकते हैं मगर डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।